वेलकम टू माय चैनल वॉक विद मार्केट में आपका स्वागत है। अभी टुडेज 13 सितंबर, आज महीने का मतलब नियर टू एंड ही है वीआर। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का मार्केट के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डिलीवर कर दिया है, लेकिन कल लेट नाइट में और आज अर्ली इन द मॉर्निंग में जो न्यूज़ है वर्ल्ड की बिजनेस से रिलेटेड उसके बारे में आपको बात करना चाहूँगा। उसकी वजह से मैंने कुछ स्क्रिप्ट निकाली है जो आप मेरे डैशबोर्ड पे देख सकते हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कल का मार्केट था उसमें उन्होंने एफआईएन जो स्ट्रेटेजी अपनाई है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, उसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। अब मैं आता हूँ सब्जेक्ट के ऊपर। आज का अगर मैं बात करूँ, कल डाउ जोन्स जो है वो लगभग 150-200, वैसे 200-250 पॉइंट तो फ्यूचर अप ही था, लेकिन 250-300 पॉइंट करने के बाद में लगभग 180 पॉइंट प्लस में रहा है। और अगर मैं निकाई की बात करूं तो निकाई 100-125 पॉइंट प्लस में रह करके अभी फिलहाल वो 10-15 पॉइंट माइनस में है, लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि यहाँ से निकाई भी प्लस में आएगा और ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वेरी पॉजिटिव। और मैं आपको इसमें एक बात बहुत ही पॉजिटिव ऐड करना चाहूँगा जो मैंने आज पढ़ा है, वो हमारी न्यू इंडिया से रिलेटेड है। जो हमारे पीएम है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिस्टर के सुब्रमण्यम, उनका जो एक स्टेटमेंट आया, उनका एक आर्टिकल आया है, उसमें क्लियर कट लिखा है जो मैंने मेरे डैशबोर्ड पे भी मेंशन किया है कि आने वाले 1 डिकेड, इट मींस 10 इयर्स तक 7.5 से 8% ग्रोथ मिनिमम रहेगा। ये न्यूज ही सफिशिएंट है आज के मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। तो मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं कि ये बात को देखते हुए और जो जो मैंने पढ़ा है इसमें स्पेशलिटी केमिकल आ गया, डिजिटल आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया, फिर आपको जो कंज्यूमर से रिलेटेड आइटम उसके अंदर बहुत बुलिशनेस बता रहे हैं, वो चाहे जापान हो, चाहे यूएसए हो और चाहे चाइना हो। चाइना में फिलहाल अभी भी एवरग्रेन का मैटर चल रहा है, लेकिन वो सॉल्व हो जाएगा और उसकी बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है। जो पूरा विश्व और पूरा मीडिया इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है पिछले 10 दिन से, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ उसका कोई भी इम्पैक्ट आप देखेंगे तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर के अलावा ज्यादा कुछ हुआ नहीं है और वो संभल जाएगा। मैं कहने का मतलब ऐसा बोल रहा हूँ आपको कि वो आने वाले टाइम में वो एक मतलब आउटडेटेड हो जाएगा और उसको मार्केट ने कंसीडर कर लिया है। ये सबको बात को देखते हुए मैं आपको जो मैं आज के लिए स्क्रिप्ट दे रहा हूँ जो हमारे लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगी और आने वाले टाइम में मतलब ये आपको दिवाली के बाद तक, मतलब अगर दिवाली तक भी रखेंगे, नवंबर तक भी, तो भी हमको यहाँ से भी फ्रॉम टुडे टू अप to Diwali this share will be give us maximum benefit। अब मैं आपको डैशबोर्ड पे आकर के ये बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी स्क्रिप्ट मैंने लिखी है। आप पढ़ रहे हो बराबर, लेकिन उसके बारे में आपको मैं थोड़ा डिटेल बताना चाहूंगा जो हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा आज के मार्केट के अंदर। दूसरा मैं बोलूंगा आपको हमारा डेस्टिनेशन, हमारा इन द सेंस वी दैट इज अवर इंडिया, जो न्यू इंडिया है उसका डेस्टिनेशन आज की तारीख में पूरे विश्व में थोड़ा अलग है। सभी विश्व के एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो अभी तक का फोकस जिसको बोलना चाहिए केंद्र बिंदु जो चाइना बना हुआ था, वो अब आज की तारीख में विश्व के बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए और बड़े बड़े जो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहूंगा तो वो जो अदर कंट्री है जैसे कि इंडिया, जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज मैं ऐसा मान के चल रहा हूं दो ही कंट्री में कंपटीशन है, वो है जापान और इंडिया। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे अभी जापान में उनके जो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर सुगा है वो स्टेप डाउन हो चुके हैं, उनका प्रोसेस चलेगा। और जैसे कि आपको मालूम भी है कि जर्मनी में भी मार्केल एंकला जो कि इलेक्शन के अंदर अब वो हार चुकी है और दूसरा कैंडिडेट आएगा, वो और उनकी पॉलिसी को भी देखना जरूरी है। इसी तरीके से जापान के अंदर भी सुगा ने ऑलरेडी स्टेप डाउन हो चुके हैं, उनका प्रोसेस होगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तब तक ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट नंबर पे अवर न्यू इंडिया, तो उसमें कौन कौन से शेयर चल सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो प्लीज नोट डाउन करिए आप। उसमें जो मैंने मेंशन किया है वो है आपको मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप डेट पढ़ लीजिए, बुलिश शेयर फॉर 13 सितंबर 2021, दैट इज टुडे। अब उसके अंदर जेबी केमिकल को मैं 30-35 साल से जान रहा हूं, ये मुंबई की है और इसके अंदर इनका रशिया में बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है और ये फार्मास्यूटिकल में भी है और भी बहुत से क्षेत्र में है, केमिकल के अंदर भी है। तो मतलब दोनों ही सेक्टर बहुत बुलिश है।
अभी के पिछले 3 दिन से जो माहौल है उसके अंदर फार्मास्यूटिकल पॉजिटिव हो गया, और जो स्पेशलिटी केमिकल है वो तो ऑलरेडी है। दूसरा, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है आज की तारीख में। जो रशिया के प्रेसिडेंट है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ में जो हमारे पीएम, उनका रिलेशन बहुत अच्छा है। और वैसे भी सभी कंट्री अपनी जो बाउंड्रीज है उसको लिबरलाइज कर रही है, क्योंकि हर कंट्री को अपनी इकोनॉमी को पुशअप करना है। ऑन दैट बेस ये बहुत पॉजिटिव है। उसके बाद में मान इंडस्ट्रीज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। ये सभी आपको दिसंबर तक मतलब बाय करके रखना है। उसके पहले अगर प्रॉफिट मिलता है तो वी आर एग्जिट एज पर आवर फैसिलिटीज। तो मान इंडस्ट्रीज हो गया। उसके बाद में टाटा कंज्यूमर, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप यू ट्रस्ट मी, मैंने पूरा जिसको बोलते हैं बॉटम लेवल पे, माइक्रो लेवल पे स्टडी की है। और दूसरा, मैं टू बी फ्रैंक बोलता हूँ, दूसरा मेरे को चार्ट दिखाने के लिए, डेटा दिखाने के लिए आई हैव नॉट ए प्रॉपर फैसिलिटी। देयर इज नो इशू माय डियर, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। डाटा दिखाने से, इसके करने से मैं आपको इतना रिक्वेस्ट करूंगा, हाउ मेनी पीपल आर अंडरस्टैंड सच टाइप ऑफ कैंडलस्टिक, टेक्निकल डाटा, चार्ट एक्सेट्रा। वी मैक्सिमम इंडियन पीपल आर वेरी कॉमन, और जो समझते हैं उनको मे बी पॉसिबल टाइम नहीं हो सकता है, कोई कारण से जॉब का टाइमिंग है, ड्यूरेशन वो बढ़ गया है, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन का टाइम होता है, और उसके बाद में दे आर टायर्ड। तो मे बी पॉसिबल जो समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो ड्यू टू टायर्डनेस हो सकता है उनका होमवर्क नहीं हुआ, उन्हीं के लिए, और जो कॉमन इंडियन है उनके लिए मैं डिलीवर कर रहा हूँ। उसके अंदर टाटा कंज्यूमर में कुछ बताने जैसा नहीं है, गोदरेज कंज्यूमर में भी कुछ बताने जैसा नहीं है। ये 50-100 साल पुरानी कंपनी है। उसके बाद में टीन प्लेट जो कि मेटल से है, और अभी जो स्क्रैप पॉलिसी गई है उसको देखते हुए, इनकी स्पेशलिटी मेटल होता है, उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा डिमांड है, 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में, सभी में, और इंडस्ट्री के अंदर भी। उसके बाद में यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड, वेरी पॉजिटिव। लुपिन फार्मा के अंदर है, उसके अंदर आप देखेंगे तो ये एनिमल फार्मा के अंदर 1 नंबर कंपनी है, उसको देखते हुए बहुत ही एग्रेसिव है, और भी बहुत सी चीज़ बनाती है, डायबिटीज़ की हो गई, इस टाइप की दवा बनाती है, उसमें इनकी मोनोपोली है। सीमेंस, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, एवरग्रीन, रेलवे, डिजिटलाइजेशन, रूरल सॉफ्टवेयर, ईच एंड एवरीवेयर। फिर उसके बाद में इंडस्ट्रीज के अंदर आप देखेंगे तो जनरेटर के अंदर भी आप देखेंगे तो सीमेंस इज ए नंबर 1, और रेलवे की वजह से कोई डाउट नहीं है, जर्मनी की कंपनी है। ईगारसी मोटर पेरेंट कंपनी है, वेरी पॉजिटिव। स्क्रैप पॉलिसी, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, सभी में जो स्टार्टर करने के लिए हम इग्निशन लगा करके जो स्टार्ट करते हैं, उसमें जो मोटर आती है, जो पूरे मशीन को, इंजन को स्टार्ट करती है, उस टाइम बहुत ज़्यादा लोड लेना पड़ता है, उसके लिए दे आर मेकिंग स्पेशलाइज्ड मोटर। तो वो मोटर के अंदर इनकी मोनोपोली है, और इसको भी मैं बहुत टाइम से जान रहा हूँ, ये कंपनी को बहुत अच्छी है, कभी भी 100-150 रुपये उठा देगी, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, विदाउट एनी फियर इसको बाय करना है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए 2 से 2.5 महीने के लिए ध्यान रखना। उसके बाद में हो गया आपको सीमेंस, मैंने दे ही दिया है। अब मैंने यहाँ पे जो आपको मेंशन किया है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगेन आई रिपीट, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है सभी इन्वेस्टर के लिए, दोस्त दे आर इंडियन, और ऑल्सो दोज इंडियन दे आर लिविंग एट अब्रॉड, दैट इज USA, जर्मनी, जापान, गल्फ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके अंदर जो पीएम कमेटी के एडवाइजर, इकोनॉमिक एडवाइजर मिस्टर डॉक्टर के सुब्रमण्यम कृष्णमूर्ति नाम है उनका, के पूरा नाम आएगा ना, इसलिए बोर्ड छोटा है, मैंने के हिसाब से कृष्णमूर्ति करके नाम है उनका, डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ये टुडे आज का ही न्यूज़ है, आप पढ़ सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड में भी दिया है, फिर रूटर्स में भी दिया है, और उसके बाद में मिंट में भी दिया है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। और मैंने यहाँ इनटू ब्रैकेट लिखा है टुडे न्यूज़, ध्यान देना इसके ऊपर। नेक्स्ट 1 डिकेड ग्रोथ मिनिमम एट द रेट ऑफ 7.5% to 8%, जो कि उन्होंने कंजर्वेटिव होके दिया। ध्यान रखना, कोई भी बहुत टॉप लेवल का बंदा होता है वो हमेशा अपने आप को सेफ रख के, क्योंकि वो कंट्री के एडवाइज़र है, पीएम के एडवाइज़र है, उनको एक हर चीज़ का एक आउटपुट देना पड़ता है, उनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि आपने ये जो दिया था फिगर वो क्यों फुलफिल नहीं हुआ। ऑन दैट बेस दे आर ऑलवेज मूव ए हेड विथ कंजर्वेटिव फिगर। ये ध्यान रखना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मतलब ये 5.5 से 8% बोल रहे हैं, मैं ऐसा मान के चलता हूँ 8 से 8.5 या 9% भी हो सकता है। ये सब डिपेंड्स ऑन सर्कमटेंसेस, और अभी पूरा फोकस आपको मैं बता चुका हूँ कि इंडिया के ऊपर है, उसको देखते हुए 9% भी मेरे लिए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। अब मैं आपको बोलूँगा गुड न्यूज़ फॉर ईच इन्वेस्टर फॉर कॉन्फिडेंस लेवल। ये न्यूज़ से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम होमवर्क करते हैं, तैयारी करते हैं, तो सभी के लिए, वेदर इंडियन और अब्रॉड,
वो तो कर ही रहे हैं, उनके पास तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पूरी टीम होती है, लेकिन जो कॉमन मैन है इंडिया का, उसके लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो क्या करते हैं ऐसे टाइम पे, गुड न्यूज़ के टाइम पे वो अच्छी चीज़ को थोड़े टाइम के लिए सेलिंग प्रेशर लाते हैं, मतलब प्रॉफिट टेकिंग का। और उससे क्या होता है, कॉमन मैन जो होता है वो अपडेट नहीं होता है किसी कारण से, उसकी वजह से अगर उसने ओपनिंग मार्केट में हाई रेट पे ले लिया है सपोज, तो वो डर करके, फियर करके अपना माल छोड़ देता है, सेल कर देता है डर के, और बाद में आधा घंटा 2 घंटे बाद में वो बहुत रैपिडली उठाते हैं उसको। इसके लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, कल का मार्केट आप देखिए, उसके अंदर मैं आपको यही बोल रहा हूँ, DLF, हिंडाल्को और टाटा केमिकल, ये 3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। कल का मार्केट में अगर आपने देखा होगा तो आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो समझ लेंगे। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, मार्केट खुलने के बाद में हमको थोड़ी रणनीति, उनकी स्ट्रेटजी को समझना है। इतनी जल्दी नहीं करना है कोई भी डिसीजन लेने के पहले। थोड़ा 2 रुपये ऊपर आएगा कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर हम उनकी जो स्ट्रेटजी उसको समझ के करेंगे तो हमको 2 की जगह 20, 25, 50 रुपये प्रॉफिट मिल सकता है, ये ध्यान रखना। दूसरा, मैं अपना वीडियो समाप्त करना चाहूँगा यहाँ पे, और इजाज़त चाहूँगा, और डिस्क्लेमर भी रखूँगा कि ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है, आप अपना डिसीजन एक्सपर्ट के गाइडेंस से लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में, और विश यू ऑल द बेस्ट। आज सभी का दिन अच्छा रहे, मार्केट हमारा, मैं ही मान के चलता हूँ, काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके अंदर ये जो सेलेक्टेड आइटम है, कल बैंकों को भी रहा है, फाइनेंस इज ऑल्सो पॉजिटिव, लेकिन डाउन टर्न होने के बाद में अब मैं आपको बोलना चाहूँगा, मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।